डियर स्टूडेंट, आज बात करेंगे मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मुख्यतः तीन तरह से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? शुद्धिकरण। क्या कहते हैं? शुद्धिकरण। तो मेटल क्या अशुद्ध रूप में मिलता है? बिल्कुल अशुद्ध रूप में मिलता है। मेटल के अशुद्ध रूप को अयस्क हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में ओर कहते हैं। और हम ओर्स के बारे में बातचीत करेंगे। दो ऐसे मेटल्स हैं जो प्योर फॉर्म में मिलते हैं, वो है गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम। बाकी जितने भी मेटल्स हैं उसे वो किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं, जिसको हम ओर कहते हैं, मेटेलिक ओर कहते हैं। उस मेटल की ओर से मेटल को कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अभी मैं बताऊंगा। अब देखेंगे तीन तरह से मेटल को, थ्री टाइप्स ऑफ, क्या लिखा मैंने? थ्री टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। धातु तीन तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नंबर एक है पहला इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़िए, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। और ये जो है हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल में आता है, आपको देखिए सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। आपको सबको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पोटासियम का कितना होता है? पोटासियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है और एल्युमिनियम का 13 होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से याद रखेंगे। अब आइए तो देखेंगे यहाँ पे 90% से ज्यादा जो मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू किया जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि एक कैथोड बनाए जाते हैं। देखिए एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे देखेंगे मैंने यहाँ दिखाया सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल को कैसे लेंगे? तो सोडियम मेटल कैसे लेंगे? सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में इसको गर्म करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करने पे क्या होगा कि सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाता है। देखेंगे फिर उसके बाद क्या होता है कि ये चूंकि क्या लिखा मैंने यहाँ, देखेंगे कैथोड पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। देखेंगे डियर, तो क्या होगा कि सोडियम चूंकि मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैथोड से ये जो है क्या होगा, कैथोड पे इकट्ठा होगा और ये दो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड से लेगा और सोडियम मेटल को प्राप्त हो जाएगा। देखेंगे उसके बाद जो है एनोड पे क्या आएगा? एनोड पे क्या आएगा? देखिए दो क्लोरीन आएगा। क्यों? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसको एक इलेक्ट्रॉन को, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो है तो दो चाहिए, तो दो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? देखिए गिवन टू अनोड से, अनोड इसको दो इलेक्ट्रॉन देगा और ये इस तरह से देखिए क्लोरीन गैस बन गया। इसको क्या कहेंगे? क्लोरीन गैस। और ये सोडियम, प्योर सोडियम हमको इस तरह से मिल गया। तो ये था हमारा सोडियम की, देखिए क्लोराइड आयन, और ये है आपका सोडियम, और ये देखो क्लोराइड आयन, और ये गिवन इसीलिए आपको और क्लोरीन गैस हमको मिल जाता है। तो इस टाइप से देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल कैसे प्राप्त किया। देखिए सोडियम मेटल कैसे प्राप्त किया। इसी तरह से जो देखेंगे पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम भी होगा। दूसरा देखेंगे, सेकंड है आपका कैल्सिनेशन। अभी जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें हर किसी न किसी स्कूल में कैल्सिनेशन पूछा है, किसी स्कूल में प्री बोर्ड में रोस्टिंग पूछ दिया है, किसी स्कूल में जो है क्या पूछा है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पूछा है। तो इसका मतलब हुआ कि सारे स्कूल में कुछ न कुछ इस तरह के एग्जाम आ रहे हैं। एग्जाम आपका 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है आपका। 3 घंटे का एग्जाम होगा, इसलिए अच्छी तरह से पढ़ें। शॉर्ट में कुछ नहीं होगा। 3 घंटा कैसे बैठेंगे एग्जाम में, आपके पास पूरी मटेरियल होनी चाहिए। आइए कैल्सिनेशन किसे कहते हैं? कैल्सिनेशन में क्या होता है? कार्बोनेट और CO3 कार्बोनेट और को क्या किया जाता है? पर अब्सेंस ऑफ एयर में गर्म किया जाता है। देखेंगे व्हेन क्या होता है कैल्सिनेशन, द प्रोसेस इन व्हिच कार्बोनेट और क्या लिखा? कार्बोनेट और इज हीटेड इन द स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ, देखिए अब्सेंस ऑफ एयर। जब इसको अब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? देखिए एग्जांपल देखेंगे, जिंक कार्बोनेट को कहते हैं कैलामाइन। इसके और का नाम क्या है? कैलामाइन या कालामाइन बोलिए, ये और है। और जिंक कार्बोनेट को जब आप कैल्सिनेट करेंगे, अब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे, आपको क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये गैस, ये सॉलिड मिलेगा। यही जिंक ऑक्साइड है जिसके बारे में इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिया है। ये पल्टोराम ऑक्साइड, ये जो है जिंक ऑक्साइड जो है मेटल ऑक्साइड, ये क्या दिखाता है? पल्टोराम ऑक्साइड। ये एसिडिक और बेसिक बिहेवियर भी दिखाता है। देखिए दोनों दिखाता है। चलिए सेकंड आपको देखिए रोस्टिंग।
रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्ट, जैसे आपने देखा होगा चिकन को रोस्ट करना, चिकन को रोस्ट करते देखा होगा आपने, बहुत सारे मार्केट में रोड पे क्या होता है, हवा दिया जाता है, हवा दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चिकन को हवा में जला करके उसको रोस्ट करके खाया जाता है। ठीक उसी तरह से तो रोस्टिंग को मैं इस तरह समझाया कि प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब हवा का उपस्थित होना जरूरी है, नहीं तो रोस्टिंग नहीं होगी। और इसी तरह देखेंगे जब क्या होता है कि जब रोस्टिंग इज द प्रोसेस व्हेन सल्फाइड ओर, इसमें क्या होता है, सल्फाइड ओर को स्टोव में क्या गया था, प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंस ऑफ हवा में, प्रेजेंस ऑफ एयर में जब उसको हीट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये क्या है, जिंक सल्फाइड का दूसरा नाम क्या है, जिंक ब्लेंड, इसको कहते हैं जिंक ब्लेंड। और जिंक ब्लेंड सल्फाइड ओर है, जब जिंक ब्लेंड सल्फाइड ओर को जब स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर में तो इसका सल्फर अलग हो जाएगा और ये जो है देखिए जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा आपको और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। इस टाइप से जो है आपका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन और इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे आपने। मैंने क्या बताया, 90% से ज्यादा जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से या इलेक्ट्रोलिसिस से होता है और बाकी परसेंटेज जो है कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को हीट किया जाता है प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ एयर में, और रोस्टिंग में जो है प्रेजेंस ऑफ एयर में जो है सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है। और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका जो एग्जाम में आने वाला है। ये अगर आ गया तो बहुत प्यार से लिख देंगे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप कहां से देख रहे हैं, इसको लाइक शेयर जरूर कर दें, आप लोग तो कर ही रहे हैं। चलिए, थैंक यू।